चलिए भाई, तो आप लोग कह रहे हो कि सर अपने पास में जो भी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो आया कि कोई भी एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं अपन, वो आता है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर की फॉर्म में आता है ना। ये कैसे आया? ठीक है, तो इसमें अपन ने बोला था कि लेट एस जो है अपना सर्कल, वो ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ले लो या आर स्क्वायर ले लो, जो भी ठीक लगे तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ले लिया। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन ने ले लिया पॉइंट दैट इज x1 y। कि अपने पास एक सर्कल गिवन है और यहाँ पे एक पॉइंट था p, उससे अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉ की। तो ये जो भी टेंजेंट है इनका जो भी पेयर है अपने पास, ये पेयर जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है ना, आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, तो देखिए भाई, यहाँ के सर्कल का सेंटर होगा दैट इज 0,0। ओके, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा पी ए और ये हो जाएगा पी ई। तो पेयर जो आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा इक्वेशन ऑफ पी ए, इस पी ए की इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन ऑफ पी बी इक्वल्स टू 0। ये तो आ जाएगा भाई पेयर ऑफ टेंजेंट। इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का जो प्रोडक्ट होगा वही तो क्या हो जाएगा? इन दोनों लाइन से जो पेयर फॉर्म होगा वो पेयर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, ये दोनों लाइनें क्या करो, ये दोनों इंडिविजुअल लाइंस फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों इंडिविजुअल लाइंस फाइंड आउट करेंगे और फिर अपन क्या कर देंगे, उन दोनों का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। क्लियर है वाली बात? यस यस सर। ओके, तो सर्कल का इक्वेशन गिवन है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है अपने पास? आर स्क्वायर लिखा हुआ अभी, ठीक है ना। तो ये जो भी टेंजेंट है इसकी स्लोप अपन ने एक बार के लिए मान ली, लेट इसका स्लोप जो क्या है अपने पास, इसका स्लोप क्या है? m है। तो इसका स्लोप अगर m है तो इस लाइन की अपन क्या करेंगे? इक्वेशन लिख डालेंगे भाई। इस लाइन की क्या आ जाएगी इक्वेशन? तो यहां से मैंने बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ पी ए जो है ये क्या हो जाएगा अपने पास? इक्वेशन ऑफ पी ए जो है ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू द m टाइम्स x माइनस x1। अब ये जो भी लाइन है इसकी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल टू रेडियस हो जाएगा भाई। ओके, ये अपने पास लाइन है ये वाला mx माइनस ऑफ y प्लस y1 माइनस m टाइम्स x1 इज इक्वल टू 0। और ये गिवन है अपने पास 0,0, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे इसके रेडियस के। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल टू रेडियस कर दो तो r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाए ये 0 जाएगा। तो ये जाएगा m टाइम्स x1 या फिर ऐसा बोल दो y1 माइनस m टाइम्स x1 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना आ जाएगा m स्क्वायर। क्लियर हुई ये वाली बात? आता है? तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा, या फिर यहाँ से m में क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बनेगा तो वहां से m की दो वैल्यूज आएगी, एक तो इस वाली टेंजेंट की स्लोप होगी और एक इस वाली टेंजेंट की स्लोप होगी। और वहां से जो भी प्रोडक्ट निकालोगे तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा होगा? एस s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर के इक्वल। टी स्क्वायर के। क्लियर है सर? यस। सर पहले तो हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स का वो मल्टीप्लिकेशन हम 0 कह रहे थे। अरे बेटा जी, पेयर ऑफ टेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं कह रहे थे। यस सर। अरे कहेंगे, अरे ये सर्कल है और सर्कल का पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है। यार तुम लोग क्या हो? बाहर से
एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मरो इससे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो दोनों टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट से बनने वाला पेयर पूछ रहा है, तो पेयर दो लाइन से कैसे बनता है? उन दोनों लाइनों का प्रोडक्ट। पता नहीं पेयर ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट जीरो कर रहे हो आप, बताओ यार। इसकी इक्वेशन का और इसकी इक्वेशन का पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? L1 और L2 से बनने वाला पेयर ऑफ टेंजेंट होता है L1 into L2 is equals to 0। तो ये वाली लाइन निकाली, ये वाली लाइन निकाली, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करोगे तो एक पेयर आ जाएगा। क्या परेशानी हुई इसमें? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर फंडामेंटल से जाए तो पहले अपने को इंडिविजुअल ये दोनों लाइनें अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके सर। तो ये दोनों लाइनें अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अलग अलग लाइनें फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? अपने पास पॉइंट तो है, अगर इनकी स्लोप मिल जाए तो मैं इन दोनों लाइनों की इक्वेशन लिख दूंगा। तो m निकालने के लिए अपन ने क्या कर दिया? वही वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया अपन ने, क्या कि सेंटर की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, रेडियस के स्लोप m लेकर के इस लाइन की इक्वेशन लिखी और सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दी किसके? r के। तो वहां से m का वैल्यू आ जाएगा अपने पास। समझ रहे हो बात को? यस सर, यस सर। चलिए हो गया ये। आया अच्छे समझ में बेटा? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? सर आपने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन करवाया था। क्या था? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन। ओके, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दिया था क्या? डीपीपी दी थी। डीपीपी दी थी सर। बाद लिखते हैं नेक्स्ट। भैया जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कितना भी कोई भी कुछ भी करवा दे तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा। खुद से करना पड़ेगा भैया सब कुछ, हर एक बात को अच्छे से समझना पड़ेगा, एक एक बात को, है ना? तब जाकर के बात बनेगी। अब इतने सारे पॉइंट बता दिए, अभी तक तुम्हें शायद कईयों को तो ये भी क्लियर नहीं है कि पेयर ऑफ टेंजेंट जो है उसका मतलब ये है कि इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो इन दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन पूछना चाह रहा है। तो वो क्या हो जाती है यहाँ पे, ये जो भी तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन जो है वो आती है S1 ये t जो है ये यहाँ पे ये जो भी पॉइंट रखा होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सर्कल पे लिखते हैं। t लिखने के लिए क्या करना होता है? मतलब ये सारी की सारी बातें बार बार रिपीट हो रही है, फिर भी तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या ही कचरा भरा हुआ है, किस लेवल का पता नहीं, ये समझ ही नहीं आती तुम लोगों को। पहला ये था, फिर उसके बाद दूसरा क्या था? कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट मान लो, एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा और कहीं पे ऐसी फील आए कि कॉर्ड के मिड पॉइंट के बारे में बात हो रही है, तो कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट क्या हो जाएगा? मिडल पॉइंट इसका मतलब गिवन होगा, इसीलिए तो हेडिंग जो है वो इस टाइप से लिखवाते हैं कि तुम्हें याद रहे कम से कम। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सर्कल पे क्या लिख देंगे? t इक्वल्स टू S1। t लिखना अपने को अच्छे से पता है, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, x को x प्लस x1 अपॉन 2 से रिप्लेस कर दो, y को y प्लस y1 अपॉन 2 से रिप्लेस कर दो और कांस्टेंट टर्म कुछ चेंज होगा ही नहीं। तो t इक्वल्स टू S1 का मतलब ये वाला जो भी पॉइंट गिवन होगा इस पॉइंट को सीधे सीधे उस सर्कल की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करवा दो, S1 आ जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या देखा था अपन लोगों ने? थर्ड नंबर पे देखा था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, इन दोनों टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच करेगी उन पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है वो क्या हो जाती है? COC। और COC की इक्वेशन क्या हो जाती है?
ये जो भी पॉइंट गिवन पॉइंट होता है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे क्या लिख दो, t इक्वल टू 0 लिख दो, तो वो क्या हो Zero. जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो Chord of जाएगी। contact. तो इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। टी लिखना अपने को अच्छे से आता है, S1 अपने को पता है कि उस पॉइंट को इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना होता है। S क्या होता है, सर्कल खुद ही होता है। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, तो चलिए भाई, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे कर लिया था अपन ने, अब उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास, लेट द सर्कल x square plus y square minus 2x plus 2y minus 2x plus 2y minus 2 equals to 0 minus 2 equals to 0 and align x minus y minus 1 is equals to 0 intersect at A and B points, है ना। इन दो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देन पहला, लेंथ ऑफ, या पहला ये लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कॉर्ड जो है उसकी लेंथ बतानी है भाई। तीसरा, द locus of middle points of chords of circle which are parallel to the given line। ये क्वेश्चन है, फटाफट कर डालो।
क्या अभी कर रहे हो क्या? कर रहे हैं सर। ओके
सर नहीं यार सर सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर यस क्या आएगा? बोलो बेटा क्या आया? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में ये अपने पास में एक सर्कल गिवन है और ये इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, ओके? दैट इज x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा है कि कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट A होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा? B होगा। और इसका क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें? मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें मिड पॉइंट? T is equals to S1. हाँ T is equals to S1. क्या? क्या लिखेंगे बेटा? ये सर्कल के लिए क्या हो रही है? Chord और ये क्या पूछना चाह रहा है? chord का मिड पॉइंट इसको एक बार के लिए क्या एज्यूम कर लिया? अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या लिख देंगे यहां से? कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट लिख डालेंगे भी। क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू S1 s1 लिख डालो। t लिखो अल्फा कॉमा बीटा से t लिखोगे इस पे तो ये हो जाएगा अल्फा x प्लस ये क्या हो जाएगा? बीटा y माइनस ट्वाइस बीटा ऑफ y x प्लस x1 बाय 2 से प्लस y को रिप्लेस कर दोगे y प्लस y1 y प्लस बीटा बाय 2। और माइनस का 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर। ओके तो ये क्या दे रखा है अपने पास? कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है बेटा। यस इसका सर। मतलब ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सेम इक्वेशन ही तो है बेटा। यस सर वो उसी की लाइन पे आएगी। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को क्या कर दो? अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कंपैरिजन कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? x की टर्म आएगी माइनस ऑफ x। तो इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस 1 टाइम्स x। y का यहाँ पे क्या आएगा? बीटा और यहाँ से y का क्या आएगा? 1। तो बीटा प्लस 1 टाइम्स y हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 2 बीटा। नहीं 2 तो आएगा ही नहीं, 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो माइनस का अल्फा और प्लस का बीटा और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर डालो। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अल्फा माइनस 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ से y का कोएफिशिएंट बीटा प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1।
यहाँ से हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1। अब यहाँ से इक्वेट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा बीटा के। तो अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ से अपने पास। क्लियर है वाली बात? तो निकालो यहाँ से यस अल्फा बीटा सर। निकालो जल्दी से। Yes, अल्फा sir. बीटा निकालो, क्या आएगा? अरे आया ना समझ में ये अच्छे से? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया इसका मेथड फर्स्ट। अब इसका मेथड सेकंड देख लेते हैं। अभी अपने पास में ये क्या दे रखा है, ये कोई भी सर्कल दे रखा है ना, और ये दे रखी थी इसकी क्या कॉर्ड, ये हो गया अपना ए पॉइंट था और ये अपना बी पॉइंट था। अपने को फाइंड आउट करना था ये वाला मिड पॉइंट, और सर्कल का इक्वेशन गिवन था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या था भाई माइनस ऑफ 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है अपने पास, -1,1। 1,-1 हो जाएगा सेंटर इसका। तो ये आ गया अपने पास में सेंटर 1,-1। अब अपने को फाइंड आउट ये वाला पॉइंट करना है, तो जैसे इसको ज्वाइन करोगे तो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 1,-1